गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम स्वधा आंटी। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने टाइम एंड मैनेजमेंट का पार्ट 1 पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा टाइम प्लान क्या होता है और हम टाइम प्लान बनाते समय किन किन स्टेप्स का ध्यान रखते हैं। और आपको याद होगा मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आप अपना एक टाइम प्लान बनाएंगे और उसकी एक पिक्चर खींच के नीचे कमेंट बॉक्स में डालेंगे या शेयर करेंगे वो टाइम प्लान मुझे, ताकि मैं उस टाइम प्लान को देख सकूँ और आपको उसमें करेक्शंस बता सकूँ। आज हम पढ़ेंगे कि हम जो ये टाइम प्लान बनाते हैं, इससे पहले बहुत सारे टाइम प्लान को बनाने के बाद हमें बड़े सारे काम करने होते हैं। तो ये जो काम हमारी लाइफ में है, जो हमें 24 आवर्स में करने होते हैं, ये काम कौन कौन से हैं और कितने तरीके के हैं। आप देखिए, कुछ काम जब आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती होगी, कुछ काम आप करते होंगे तो कम एनर्जी लगती होगी। तो एनर्जी के अकॉर्डिंग हम इन वर्क्स को अलग अलग तरीके के कामों में बांट देते हैं। तो पहला जो टाइप ऑफ वर्क है वो है लाइट वर्क। लाइट वर्क जिसमें सबसे कम एनर्जी लगती है, आपको कम थकान होती है, आपका ब्रेन कम थकता है, आपकी बॉडी कम थकती है, आप इस काम को करने के बाद भी उतना ही एनर्जाइज फील करते हैं जितना पहले कर रहे थे। तो अधिकतर ये काम वो काम है जो बैठ के करने होते हैं, जैसे कटिंग वेजिटेबल्स, डस्टिंग, राइटिंग, रीडिंग। ये सारे काम आप कैसे कर रहे हैं? बैठ के कर रहे हैं, इसमें आपकी एनर्जी खर्च नहीं हो रही है। तो ये आपके क्या है? लाइट वर्क हैं। इसके बाद आते हैं मॉडरेट वर्क। मॉडरेट वर्क में थोड़ा बहुत चलना फिरना होता है, तो थोड़ी बहुत एनर्जी भी खर्च होती है और आपका ब्रेन भी इक्विप्ड रहता है। तो यहाँ पे जो पहली आई वो आई स्वीपिंग। कुकिंग करते समय देखिए आपको ध्यान कितना रखना पड़ता है कि आपने सामान कहाँ रखा, कौन सा सामान कहाँ से निकालेंगे। तो ब्रेन भी ऑक्यूपाइड है और आप हाथ पैर भी चला रहे हैं, दौड़ भाग भी कर रहे हैं। इसके बाद क्लीनिंग में भी आपको जो डस्टिंग कर रहे हैं या इस तरीके की क्लीनिंग कर रहे हैं, उसमें आपको कम एनर्जी लगती है। इसके बाद आता है हैवी वर्क। हैवी वर्क में आपका क्या आता है? मॉपिंग, रनिंग, जंपिंग। जिन भी कामों में आपकी मोटर स्किल्स काम कर रही हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स, वो क्या है? सारे हैवी वर्क हैं। तो यहाँ एक टर्म आया ग्रॉस मोटर स्किल। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि ये मोटर स्किल्स क्या हैं। मोटर स्किल्स, हमारी बॉडी में बहुत सारे तरीके की मसल्स हैं और बहुत सारे तरीके की हड्डियां हैं। कुछ हड्डियां ऐसी हैं जो यहाँ पे कलाई पे होती हैं, ये हमारी कहलाती हैं टार्टर्स और मेटाटार्टर्स। छोटी हड्डियां होती हैं और उंगलियों की हड्डियां भी हमारी छोटी होती हैं। लेकिन अगर हम इस बोन की बात करें या हम पैर की बोन की बात करें, तो ये बोन्स क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। इनके आसपास जो मसल्स होती हैं, टिश्यूज़ होते हैं, वो भी कंपैरेटिवली बड़े टिश्यूज़ और मसल्स होते हैं। तो मोटर स्किल्स जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल्स। जो काम हम हाथ से कर रहे हैं, स्टिचिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं या निटिंग कर रहे हैं, ये सारे काम क्या हुए? ये आए फाइन मोटर स्किल्स में। तो जब हम फाइन मोटर स्किल्स वाले काम कर रहे होते हैं तो हम उसे लाइट वर्क या मॉडरेट वर्क में रखते हैं। लेकिन जब हम ग्रॉस मोटर स्किल्स, जहाँ पे हम दौड़ रहे हैं या जहाँ हम चल रहे हैं या जहाँ हम उछल कूद कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी ये बड़ी मसल्स और बड़ी हड्डियाँ काम कर रही हैं, उनको हम हैवी वर्क में रखते हैं। तो इसीलिए लाइट वर्क में क्या क्या आया? कटिंग, डस्टिंग, राइटिंग, रीडिंग। मॉडरेट में क्या आया? स्वीपिंग, कुकिंग, क्लीनिंग। और जो हैवी वर्क में आया वो आया मॉपिंग, रनिंग, जंपिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ वर्क। नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे वर्क सिंप्लीफिकेशन के तरीके कि वर्क सिंप्लीफाई करने के कौन कौन से तरीके हैं। अभी के लिए आप और बहुत सारे काम ढूंढिएगा कि आप और क्या क्या काम करते हैं और कौन सा आपका किया हुआ काम किस टाइप ऑफ वर्क की श्रेणी में आएगा, उसको नोट करके रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।